इस वीडियो में हम 22-23 के लिए गणित की साप्ताहिक और दैनिक योजना को जानेंगे। तो जैसे कि वार्षिक योजना में आपके साथ साझा किया था मैंने कि गणित के लिए 22-23 के लिए 22 सप्ताह का अकादमिक शिक्षण कार्य की योजना है, जिसमें 20 सप्ताह साप्ताहिक शिक्षण कार्य करना है, 2 सप्ताह शाब्दिक काल के लिए रखे गए हैं, 11वां और 22वां। 20 सप्ताह हैं, उनके अंदर किस तरह की प्रक्रिया में हमें शिक्षण कार्य करना है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो एक सप्ताह के जो 6 वर्किंग डेज है, हमारे पास 6 दिन हैं, उनको 4+1+1 इस तरह के मॉडल में बांटा गया है। तो इस मॉडल से क्या अभिप्राय है, यानी शुरू के 4 दिन हैं, शुरू के 4 दिन हम नई दक्षताओं पर काम करने वाले हैं। कितनी दक्षताओं पर काम करेंगे? गणित के अंदर 3 शिक्षण उद्देश्य लिए हमने। जैसे कि पहले वार्षिक योजना के दौरान बात करते हुए भी मैंने आपके साथ साझा किया था कि क्लास 2 और 3 में 20 सप्ताह शिक्षण कार्य होना है, तो हर सप्ताह में 3 है, इसलिए 60 शिक्षण उद्देश्य लिए गए हैं। क्लास 1 में 48 शिक्षण उद्देश्य हैं, क्योंकि शुरू के 4 सप्ताह विद्या प्रवेश के लिए हैं, बाकी के जो 16 सप्ताह हैं उसमें एक सप्ताह में 3 यानी 48 शिक्षण उद्देश्य लिए गए हैं। तो बिल्कुल ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि गणित के वार्षिक योजना में हर सप्ताह में 3 शिक्षण उद्देश्यों पर काम करना है। इन 3 शिक्षण उद्देश्यों पर काम कैसे करना है, ये बात तो आप क्लियर हो चुकी है कि गणित में हमें हर सप्ताह 3 शिक्षण उद्देश्यों पर काम करना है। कैसे काम करना है? शुरू के 4 दिनों में हम अनुदेशात्मक कार्य करेंगे। अनुदेशात्मक कार्य मतलब जो 3 शिक्षण उद्देश्य लिए हैं, बच्चों को ये दक्षता आ जाएं, इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए कुछ कार्य किए जाने की ज़रूरत है। तो हमारे पास गणित के अंदर 3 कालांश की योजना है। तो आप देखेंगे कि हम गणित में शिक्षण योजना, अभ्यास पत्रक और अभ्यास गतिविधि, ये 3 संसाधन यूज करेंगे शुरू के 4 दिनों में। साझा कर रहा हूँ कि 3 शिक्षण उद्देश्य हैं, तो हर एक शिक्षण उद्देश्य के लिए एक शिक्षण योजना शिक्षण संदर्शिका में दी गई है। तो शुरू के 4 दिनों में तीनों शिक्षण योजनाएं हमें करनी है। हर एक शिक्षण उद्देश्य के लिए अभ्यास पत्रक दिया गया है कार्य पुस्तिका में, बच्चों के पास जो रहने वाली है। ये अभ्यास कार्य पत्रक भी शुरू के 4 दिनों में किया जाना है, और 3 अभ्यास गतिविधि शिक्षक संदर्शिका में दी गई हैं। तो शुरू के 4 दिनों में हमारे पास संसाधन क्या क्या हैं? शिक्षण योजना है, अभ्यास पत्रक हैं, अभ्यास गतिविधि है। शिक्षण योजना और अभ्यास गतिविधि आपको मिलेगी संदर्शिका में, अभ्यास पत्रक मिलेंगे आपको कार्य पुस्तिका में। इनका प्रयोग कैसे करना है इस पर एक बार दोबारा समझ लेते हैं। पहले क्लास में हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के लिए पहले दिन पहले क्लास में शिक्षण योजना शुरू करते हैं, पहले शिक्षण उद्देश्य को लेकर। शिक्षण योजना के बाद शिक्षण योजना पर हम जब विस्तार में बात करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें सतत आकलन को रखा गया है। विशेषता है गणित की शिक्षण योजनाओं की। तो सतत आकलन मतलब अगर अधिकतर बच्चे हमारी क्लास के नहीं कर पा रहे उस जो हम शिक्षण उद्देश्य सिखाना चाह रहे हैं, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। तो हमें दोबारा से उस योजना को दोहराना है, या फिर एक नए उसी शिक्षण उद्देश्य को प्राप्ति के लिए कुछ और बच्चों के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। तब हम अभ्यास पत्रक पर जाएंगे। अगर बच्चों को वही अवधारणा विकसित नहीं हुई है तो अभ्यास पत्रक पर प्लान के अकॉर्डिंग जाने इसमें कोई मतलब नहीं है। 3 शिक्षण उद्देश्य के लिए 4 दिन दिए गए हैं। पहले हम शिक्षण योजना पर काम करेंगे। जब शिक्षण योजना पूरी हो जाएगी, मैक्सिमम बच्चे, जैसे हमने यहाँ 70% को लिखा हुआ है, आप देखेंगे हर शिक्षण योजना के लास्ट में एक चेक लगा रखा है, उसमें ये लिखा हुआ है उस बॉक्स में, यदि 70% बच्चे शिक्षण योजना में पूछे गए सवालों पर जवाब दे पा रहे हैं, अच्छा प्रश्न कर पा रहे हैं, तो हम कार्यपत्रक पे जाएंगे उससे जुड़े हुए, नहीं तो हम शिक्षण योजना को दोहराएंगे, यानी अपने जो हम अवधारणा बना कार्य दोबारा से करेंगे। तो जब हम ये शिक्षण योजना हो गई, उसके बाद दूसरे क्लास में अभ्यास पत्रक पर कार्य करना है। अभ्यास पत्रक कार्य करने के बाद तीसरे क्लास में फिर एक गतिविधि द्वारा रीइंफोर्समेंट बच्चों को दोबारा उसी शिक्षण उद्देश्य पर कार्य करना है। तो ये तीनों के लिए हम ये काम करेंगे। पहले दिन में मान लो हमने एक शिक्षण योजना पर एक शिक्षण उद्देश्य पर काम कर लिया, शिक्षण योजना, अभ्यास पत्रक, अभ्यास गतिविधि के माध्यम से। दूसरे शिक्षण उद्देश्य पर भी ऐसे काम किया हमने, तीसरे भी वैसे काम किया हमने। तो आप देखेंगे हमारे पास 9 चीज़ें दी गई हैं, 9 संसाधन दिए गए हैं। 3 शिक्षण योजना, 3 अभ्यास पत्रक, 3 अभ्यास गतिविधि, और दिन 4 हैं। एक दिन में 3 कालांश हैं, 12 कालांश, 9 संसाधन, यानी 3 आपको लग रहा होगा रिक्त कालांश हैं। तो जो रिक्त कालांश हैं ये आपको अपनी सुविधा अनुसार यूज करने हैं। बच्चों को जहां इनकी ज़रूरत, क्लास की परिस्थिति के अनुसार, बच्चे कम ज़्यादा हो सकते हैं, अनियमित हो सकते हैं, शिक्षक की अलग व्यस्तताएँ हो सकती हैं, तो वहाँ पर इसलिए 4 दिनों में 3 दिन यानी 12 कालांशों के लिए 9 कालांशों का मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है। 3 कालांशों को अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये तीसरे दिन भी हो सकते हैं तीनों एक साथ, या पहले के बाद दूसरे दिन जहां भी हमें जरूरत पड़ी हम लेंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूं, शुरू के 4 दिनों में मैंने क्या बताया। शुरू के 4 दिनों में हमें 3 शिक्षण योजनाओं पर काम करना है, उनसे जुड़े हुए 3 अभ्यास पत्रक हैं,
और उनसे जुड़े हुए 3 अभ्यास गतिविधि हैं। 3 शिक्षण उद्देश्य हैं, तो हर शिक्षण उद्देश्य के लिए एक शिक्षण योजना है, एक अभ्यास पत्रक है, एक अभ्यास गतिविधि। ये क्रम है, इसी क्रम में जाना है। यानी पहले हम गतिविधि कराएंगे, फिर कार्यपत्रक करा रहे हैं, फिर शिक्षण योजना। पहले हर एक शिक्षण उद्देश्य की शिक्षण योजनाओं कराना है। जब शिक्षण योजना पर कार्य हो चुका है, 70% बच्चे सीख चुके हैं, अब उससे जुड़े अभ्यास पत्रक पर जाएंगे। तो शिक्षण योजना के लास्ट में उसका पेज नंबर दिया हुआ है, कहाँ जाना है वो हमें मिलेगा कार्य पुस्तिका में। उसके बाद उसी से जुड़े अगले कालांश में जब अभ्यास पत्र कार्य हो चुका है, अभ्यास गतिविधि पर जाएंगे। इसी प्रकार तीनों शिक्षण उद्देश्यों में हम 4 दिन में कार्य कर रहे होंगे। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। 5वां दिन जो है, अभी तक हमने 4 दिनों में 3 शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य कर लिया है, शिक्षण योजना, अभ्यास पत्रक और अभ्यास गतिविधि के माध्यम से। 5वें दिन का जो पहला कालांश होगा, शुरुआत करेंगे समेकन गतिविधि से। समेकन गतिविधि का मतलब जो 3 शिक्षण उद्देश्यों को लिया है, अभी तक अलग अलग शिक्षण योजना थी हर एक के लिए, तीनों के लिए। इस बार समेकन गतिविधि तीनों को मिलाकर एक समेकन गतिविधि का योजना है कि 5वें दिन हम अब तक जो बच्चों ने काम कर चुके हैं 4 दिनों में, उसका समेकन कर रहे होंगे। आप देख रहे होंगे दूसरे कालांश को रिक्त दिखाई दे रहा है। इसके बाद अभी हम बात करेंगे उसके हमें 5 दिन करना क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। समेकन गतिविधि करनी है और अब जरूरत पड़ती है आकलन की, तो साप्ताहिक आकलन हम 5 दिन कर रहे होंगे। और ये रिक्त कालांश है, इसका प्रयोग हम समेकन गतिविधि के साथ भी कर सकते हैं, आकलन के लिए भी यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। समेकन गतिविधि को अगले पीरियड तक ले जा सकता है अगर हमें जरूरत लग रही है, या फिर आकलन के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। तो 5वें दिन हमें क्या करना है, मैं रिपीट कर देता हूँ। जो 3 शिक्षण उद्देश्यों पे काम हुआ है, उन्हीं के लिए एक समेकन गतिविधि पे काम करना है और इनका आकलन करना है। समेकन गतिविधि शिक्षक संदर्शिका में दी गई है। साप्ताहिक आकलन करने के लिए आकलन कार्यपत्रक, जिसमें तीनों शिक्षण उद्देश्यों के सवाल कंबाइन है, एक कार्यपत्रक में कार्य पुस्तिका में बच्चों की दिया गया है। कहाँ मिलेगा, ये बात क्लियर हो गई। समेकन गतिविधि मिलेगी आपको संदर्शिका में, साप्ताहिक आकलन कार्यपत्रक कहाँ मिलेगा, कार्य पुस्तिका में। विशेष बात ध्यान ये रखने की है, जिस तरह से क्लास 2 का एग्जाम्पल लें तो 60 शिक्षण योजनाएं दी गई हैं, 60 अभ्यास पत्रक दिए गए हैं, 60 अभ्यास गतिविधि दी गई हैं, 60 साप्ताहिक आकलन पत्रक दिए गए हैं। पर समेकन गतिविधि हर एक के लिए नहीं दी गई है, वो केवल 4 दी गई हैं उदाहरण के तौर पर, बाकी शिक्षक को स्वयं बनानी है। ये बात क्लियर हो गई होगी। 6ठे दिन हमें क्या करना है, 6ठे दिन हमें रेमेडियल और पुनरावृत्ति का काम करना है। जब हम 5वें दिन साप्ताहिक आकलन करेंगे तो आकलन के बाद 2 परिस्थिति की संभावना है, या तो बच्चे अच्छा कर रहे होंगे या बच्चों को मदद की आवश्यकता होगी। जब बच्चे अच्छा कर रहे होंगे उन्हें हम बी बोल रहे हैं, जिन बच्चों को मदद की आवश्यकता होगी उन्हें हम ए बोल रहे हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं ए, क्योंकि ए पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, तो इसलिए जानबूझ के सायास ऐसा किया गया जिससे हम उन पर ज़्यादा फोकस करें, यानी ए पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि उन बच्चों को मदद की आवश्यकता है। तो 5वें दिन जो आकलन किया हमने, उस आकलन के आधार पर शिक्षक के पास 2 समूह आ गए, ए और बी। ए समूह वो है जिसे मदद की आवश्यकता है, बी समूह वो है जो अच्छा कर रहा है। तो 6ठे दिन जब शुरुआत होगी तो पहले कालांश में जिसको मदद की आवश्यकता थी उसके साथ रेमेडियल गतिविधि करनी है, और जो बच्चे अच्छा कर रहे थे, जो दूसरा समूह था हमारा, उसके साथ साप्ताहिक अभ्यास कार्यपत्रक के माध्यम से करना है। रेमेडियल गतिविधि शिक्षक संदर्शिका में मिलेगी, अभ्यास के लिए कार्यपत्रक कार्यपुस्तिका में दिया गया है। यहाँ एक बात और बता दूं, जब समेकन गतिविधि भी सभी शिक्षण उद्देश्यों की नहीं दी गई हैं, केवल 4 दी गई हैं। रेमेडियल गतिविधि भी इसी प्रकार केवल 4 दी गई हैं, क्योंकि किस पे रेमेडियल होना है वो क्लास की परिस्थिति के अनुसार निकल के आएगा, शिक्षक को खुद से बनानी पड़ेंगी। तो 4 उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर दी गई हैं कि प्रक्रिया कैसे रखनी है, उस पर हम विस्तार में अगली वीडियो में बात करेंगे, पर हमें समझ में आ जाएगा इन 4 एग्जाम्पल से कि किस प्रकार से हम उनके चरण रखने हैं। तो 6ठे दिन हमें पहले पीरियड में 2 काम करने हैं। हमारे पास आकलन के बाद 5वें दिन आकलन किया था, 2 ग्रुप बने थे, एक ग्रुप जिसे रेमेडियल की आवश्यकता है, एक ग्रुप जो अच्छा कार्य कर रहा है। तो जिसे रेमेडियल की आवश्यकता है उसके साथ रेमेडियल गतिविधि कर रहे हैं पहले कालांश में, और जो ग्रुप इसके साथ शिक्षक को लगना पड़ेगा। दूसरा ग्रुप जो अच्छे कर रहे थे उनके साथ बच्चे कार्यपुस्तिका में दिए गए साप्ताहिक अभ्यास पर कार्यपत्रक पर काम कर रहे होंगे। अगले कालांश को रिक्त रखा गया है, इसीलिए रेमेडियल की अगर अधिक आवश्यकता है तो उसका हम शिक्षक उपयोग कर सकता है। 6वें दिन तीसरे कालांश में अब सब बच्चे का रेमेडियल भी हो चुका है, साप्ताहिक अभ्यास भी हो चुका है, एक बार पुनः एक कार्यपत्रक दिया गया है कार्यपुस्तिका में, उसका नाम है साप्ताहिक पुनरावृत्ति आधारित। इसके अंदर सवाल होंगे, उसके द्वारा एक रिवीजन करा लेंगे आखिरी में। तो आप देखेंगे कि जो शिक्षण योजनाएं थी वो हर शिक्षण योजना एक शिक्षण उद्देश्य के लिए है, अभ्यास कार्यपत्रक भी एक के लिए फोकस है, अभ्यास गतिविधि भी। जो 5वें दिन से है, 5वें दिन से मटेरियल में समेकन में तीनों शामिल हैं,
तीनों शिक्षण उद्देश्य। साप्ताहिक आकलन में तीनों शिक्षण उद्देश्य शामिल होंगे, रेमेडियल गतिविधि में भी, साप्ताहिक अभ्यास में भी, साप्ताहिक पुनरावृत्ति में भी। ये फर्क है, ध्यान रखना। शुरू के 4 दिनों में एक एक अलग अलग शिक्षण उद्देश्यों के लिए मटेरियल है, 5 छठे दिन क्लब करके है, तीनों को एक साथ करके मटेरियल है। छठे दिन के तीसरे क्लास में गृह कार्य ये स्कूल में नहीं कराना है, स्कूल में केवल निर्देश दिया जाना है। इसकी योजना इसलिए है कि अभिभावकों को बच्चों के सीखने सिखाने जोड़कर रखा जा सके। इसका कोई उद्देश्य है अधिगम प्राप्ति का इतना बड़ा सोच के नहीं रखा गया है, बस एक जुड़ाव के लिए है कि क्लास स्कूल में क्या हो रहा है। एक आप देखेंगे कि उसको बहुत सरल बनाने का प्रयास किया गया है। वो कार्यपत्रक भी बच्चों की कार्यपुस्तिका में दिया गया है। बस शिक्षक निर्देश दे देंगे कि आपको घर पे अपने बड़ों की सहायता से पूछकर मदद से करके लेके आना है। तो ये ओवरऑल गणित की साप्ताहिक प्लानिंग है। मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। गणित के अंदर शुरू के 4 दिन में 3 शिक्षण उद्देश्यों पे काम करना है। इसके लिए हमारे पास 3 शिक्षण योजनाएं, 3 अभ्यास पत्रक, 3 अभ्यास गतिविधियाँ, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यानी जिस शिक्षण योजना पर काम करेंगे उसके बाद हम उसी से जुड़े अभ्यास पत्रक पर जाएंगे। जब अभ्यास पत्रक कार्य कर लेंगे उसी शिक्षण उद्देश्य से जुड़े अभ्यास गतिविधि पर जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे शिक्षण उद्देश्य पर काम करेंगे, इन 3 प्रक्रिया से गुजरते हुए उसी प्रकार तीसरे पे काम करेंगे। यानी हमारे पास 12 कालांश हैं और हमें 9 संसाधन दिए गए हैं। 3 कालांशों को हम अपनी सुविधा अनुसार अपनी क्लासरूम की परिस्थिति अनुसार प्रयोग कर रहे होंगे। 5वें दिन समेकन और आकलन करना है हमें। समेकन करने के लिए समेकन गतिविधि शिक्षक संदर्शिका में 4 उदाहरण दी गई हैं, बाकी शिक्षक स्वयं से बनाएंगे। 5वें ही दिन हमें तीसरे कालांश या दूसरे कालांश का प्रयोग करते हुए आकलन करना है। इस आकलन के आधार पर हमारे पास 2 ग्रुप बन रहे होंगे, एक ग्रुप जिसे रेमेडियल की आवश्यकता है, दूसरा ग्रुप जिसके साथ अभ्यास कार्य का काम करेंगे। ये 5वें दिन का काम हो गया। छठे दिन क्या कर रहे होंगे हम, जो 2 समूह बने हमारे पास, तो जो रेमेडियल समूह है उसका रेमेडियल गतिविधि, जो अभ्यास समूह उसका साप्ताहिक अभ्यास कर रहे होंगे। क्रिया के बाद आखिरी कालांश में दोबारा सबके साथ एक रिवीजन कर लेंगे। जितना हमने तीनों शिक्षण उद्देश्यों पर काम किया है उसके लिए भी कार्यपत्रक आपको अलग से नहीं बनाना है, सारा मटेरियल शिक्षक संदर्शिका में साप्ताहिक पुनरावृत्ति ग्रुप में दिया गया है। और गृह कार्य के लिए निर्देश देंगे, उसके लिए कार्यपत्रक कार्यपुस्तिका में बच्चों की दिया गया है। तो ये साप्ताहिक योजना है गणित की। अब एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात, जब हम ये सारा काम कर रहे होंगे निश्चित करना कि काम पूरा हुआ है नहीं हुआ है, कहीं दर्ज करने की आवश्यकता होती है, जिसे हम ट्रैकिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो ट्रैकिंग करने के लिए बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए, पूरे स्कूल व्यवस्था के लिए, सभी के लिए आवश्यक है ये, है ना। तो उसके लिए आप देखेंगे शिक्षक अपना कार्य पूरा कर रहा है। जब अपना कार्य पूरा कर लेगा एक दिन का, तो वो वार्षिक जो ट्रैकर से बोल रहे हैं हम उसके अंदर टिक करेगा कि एक दिन का मेरा काम पूरा हो चुका है। एक दिन काम करने का मतलब क्या है, अगर वो शुरू के 4 दिन है तो शिक्षण योजना, अभ्यास पत्रक, अभ्यास गतिविधि, इतना काम हो गया, तीनों काम। तब मैं एक पहले दिन पर टिक कर दूंगा। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन की जिस तरह का उसने योजना बनाई है जब यूज किया है तो टिक कर देगा वो, ठीक है। 5वें दिन का जब समेकन गतिविधि और साप्ताहिक आकलन दोनों हो जाएंगे तो टिक लगेगा। छठे दिन में रेमेडियल और साप्ताहिक अभ्यास और साप्ताहिक पुनरावृत्ति हो जाएगा तो टिक लगाना है। तो ये जैसे यानी एक दिन का पूरा जब काम हो जाना है तो वार्षिक ट्रैकर में हम उस दिन पे ऊपर जो जगह दी गई है वहाँ पे शिक्षक अपने हिसाब से टिक लगा, जिससे वो ध्यान रहे मैंने कहाँ तक काम कर लिया है, मुझे कहाँ से आगे जाना है। यहाँ पे जो दिन है इस बात को जो ध्यान से समझेंगे कि मंडे टू सैटरडे नहीं है, बीच में छुट्टी आ जाती है, तो वर्किंग डे से मतलब है जब भी हम काम पूरा कर लेंगे एक दिन का तभी हम उस पर टिक करेंगे। तो इसलिए आप जहाँ से योजना शुरू कर रहे हैं वहाँ की डेट डाल रहे हैं, आप देख रहे होंगे, और जब आप उस कार्य को पूरा कर रहे होंगे तो उसकी डेट आप वहाँ पे डालेंगे, पूरे सप्ताह की डेट। तो वो सप्ताह जरूरी नहीं वो 6 दिन में पूरा हो जाए, उसमें आपको ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं परिस्थिति अनुसार। तो वो डेट वहाँ पे आ जाएगी और जब आपका काम जिस दिन का पूरा होता है उतने टिक वहाँ पे लगते रहेंगे। तो ये तो वार्षिक ट्रैकर हो जाएगा। साप्ताहिक ट्रैकर से क्या अभिप्राय है, जब बच्चों का 5वें दिन गणित में आकलन हो रहा है, साप्ताहिक आकलन, तो उसको भी तो कहीं दर्ज किया जाना है ना, मेमोरी में थोड़ी रहने वाला है कौन बच्चे किस ग्रुप में है। तो इसको दर्ज करने के लिए साप्ताहिक ट्रैकर है। बच्चों के नाम लिखा जाएगा, नाम के आगे लिखा जाएगा पहले सप्ताह के आकलन के बाद बच्चा किस समूह में है, ए में है या बी में है। ए में मतलब उसे रेमेडियल की जरूरत है, बी में मतलब उसे अभ्यास की जरूरत है, तो ये दर्ज करना है साप्ताहिक ट्रैकर में। तीसरा ट्रैकर, अभी शाब्दिक ट्रैकर की बात नहीं कर रहे, शाब्दिक आकलन के लिए है ये, पर शाब्दिक आकलन के लिए अलग से हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। कार्यपुस्तिका ट्रैकर, बच्चे जब अपना कार्यपत्रक दे रखे हैं, अभ्यास कार्यपत्रक दे रखे हैं शुरू के 4 दिनों में, आकलन कार्यपत्रक 5वें दिन में, और छठे दिन में उन्हें अभ्यास, साप्ताहिक अभ्यास और पुनरावृत्ति कार्यपत्रक दे रखे हैं, गृह कार्य का कार्यपत्रक है। तो जब भी वो जिस कार्यपत्रक करेगा तो अपने ट्रैकर में बच्चों के लिए ट्रैकर भी दिया गया है, शिक्षक की मदद से टिक लगा लेगा।
उससे होगा क्या, उनके अंदर सेल्फ अचीवमेंट की फीलिंग आएगी कि हाँ ये काम मैंने कर लिया है। शिक्षक को भी सुविधा मिलेगी बच्चे ने कितने कार्यपत्रक किए हैं, कितने नहीं किए हैं, तो ओनरशिप उनकी आए उन काम करने में। इसके लिए ये ट्रैकर कार्यपुस्तिका में दिया गया है, यानी वार्षिक ट्रैकर और साप्ताहिक ट्रैकर मिलेंगे आपको शिक्षक संदर्शिका में। कार्यपुस्तिका ट्रैकर मिलेगा बच्चों की कार्यपुस्तिका में, वो बच्चों को द्वारा ही भरा जाना है, शिक्षक उसमें उनकी मदद कर रहे होंगे। तो ये गणित का साप्ताहिक और ये दैनिक योजना थी। तो आप देखेंगे कि ये तो प्रक्रिया बनाई गई, चरणबद्ध प्रक्रिया में हम गणित में काम करने वाले हैं। तो इस प्रक्रिया बनाने का उद्देश्य यही है कि सभी बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ा जाए, बच्चे जुड़े रहें, बच्चे नई अवधारणाओं को अपने परिवेश से जोड़ते हुए समझें, उन्हें सीखने के अवसर मिलें। बच्चों को अभ्यास और अनुप्रयोग के काफ़ी अवसर मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने शिक्षण उद्देश्य में हम बच्चों के साथ 3 लिए हैं हफ्ता में, शिक्षण योजना में काम कर रहे हैं। उसके बाद कार्यपत्रक पे मौके मिल रहे हैं, फिर अभ्यास गतिविधि, समेकन गतिविधि, फिर आकलन कर रहे हैं, उसका रेमेडियल गतिविधि, अभ्यास कार्यपत्रक है और पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है। तो अभ्यास और अनुप्रयोग के भरपूर अवसर देने के अवसर दिए जा रहे हैं। ये शिक्षक को बच्चों की प्रगति और उनमें हो रही और बच्चों को हो रही कठिनाइयों को समझकर कार्य करने में करने वाली योजना है। लास्ट में वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि आपको जी संसाधन कहां कहां मिलने वाले हैं। तो शिक्षक संदर्शिका में आपको जो हमें वीक में यूज करना है, तो हमें शिक्षण योजना संदर्शिका में मिलेंगी, अभ्यास गतिविधि, समेकन गतिविधि, रेमेडियल गतिविधि, वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर। शाब्दिक ट्रैकर की भी बात नहीं कर। कार्यपुस्तिका में हमें क्या क्या मिलेगा, अभ्यास कार्यपत्रक, मैंने सीख लिया, जो आकलन कार्यपत्रक है उसका नाम मैंने सीख लिया रखा गया है, क्योंकि बच्चों को आकलन से कोई मतलब नहीं, इस नाम से उनका आकलन कि मैंने सीख लिया के नाम से रखा गया है। साप्ताहिक अभ्यास, साप्ताहिक पुनरावृत्ति और गृह कार्य, ये सब मिलेंगे आपको कार्यपुस्तिका में। तो अगली वीडियो में हम शाब्दिक आकलन की प्रक्रिया को समझेंगे।